बोल लखन श्री राम चंद्र की पवन सुते हनुमान की वेद माता गायत्री की मन के श्री माता की हर हर महादेव की। आदरणीय छत्तीसगढ़ के पावन धराधाम ग्राम सिद्धि के वत्सल्यमय करुणामय महतारी मल्ला धर्म के अनुरागी चप्पू पदाधिकारी मल्ला निरीक्षित हंस के भांति दूध और पानी ला अलग करैया निर्णायक गुरुदेव मन की पावन चरण कमलवा गुरतुर गुरतुर वाणी मा ए धर्म मंच ला बांध के रखोइया अवैया जवैया ला समेट के रखिया उद्घोषक पड़ी भैया के पावन चरण कमलवा दूरी दूरी तक कोसों दूर तक मोर टूटी फूटी आवाज लली जवैया शांत सर्विस वाला भैया के पावन चरण कमलवा यूट्यूब के माध्यम से मुन मंडली के नामला गुना गुना तक पहुंचैया यूट्यूब वाला भैया के पावन चरण कमलवा कौशल्या भंडार में अवैया जवैया खवैया पियैया की सेवा करैया भाई बहनी मन के पावन चरण कमलवा दशरथ तुल्य मर पिता मल्ला कौशल्या तुल्य मर महतारी मल्ला सीता बरोबर मर बहनी मल्ला भरत शत्रुघ्न के समान युवा भाई मल्ला और लवकुश के समान छोटे छोटे बाल गोपाल मल्ला जहाँ तक के मोर आवाज जात है वहाँ तक के जम्मू जीव जंतु के पावन चरण कमलवा जय वामन की श्री महिला मानस मंडली ग्राम टहका पार उत्तर विस्तर कांके की नानी लइका मन के डहरले कोटि शनमन है चरण वंदन है जय जोहार ही स्वीकार करो और महतारी हो सिया राम महेश जग जानी सिया राम महेश जग जानी करहो प्रणाम जोरी जुग पानी करहो प्रणाम जोरी जुग पानी। यही भाव के साथ अपन के समक्ष में चर्चा करना है सुंदर कांड दोहा क्रमांक 4। जब पूज्य पाद गोस्वामी तुलसीदास सुंदर लेखनी में लिखे का तात शरीर अपवर्ग सुख धरण तुलाये किया तूलन ताहि सकल मिली जो सुख लौषत संग हो रामा जो सुख लौषत संग। ए पावन प्रसंग हेदाई हो सत्संग के कि वास्तविकता में जब हमारे अंदर में कोई विचार आ जाए और कोई संत के संगत पड़ जाए तो वह वास्तविकता में उस संत के संगत से हमारे जीवन में बदलाव आ सकते हैं। यही पावन प्रसंग आप मन के समक्ष में चर्चा करना है। तो पावन प्रसंग में चर्चा करी से पूर्व आवन हम विघ्नहर्ता श्री गणेश भगवान के पौरी माने मंत्र ला भेजन तत्पश्चात आगे कथा प्रसंग में चर्चा करने के प्रयास करबो। बोले लखन श्री रामचंद्र की जय। सिया के राम राजा वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु
वर्णिनामिनार्थि संहान रसानामे छन्देषामपि मंगलानामे चाकरे तारो वन्दे वाणी विनायको आयतु वरदे देवी त्रयक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसा माता ब्रह्मा नारायणी नमोस्तुते पवन तनय संकट हरे नम मंगल मूर्ति राम लखन सीता सहिते हृदय वशहु सुरेभूत धन्य धन्य मय धन्ययपि सबबुद्धि निज जन जानहि राम मोहि संत समागमे दीनि श्री तुलसीदास के पद कमल बारंबार मनाए गुण गावो प्रभु राम की हनुमत हो प्रातः स्मरण गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित ये रामचरितमानस हमारा आप कथा श्रवण लाभ लेवर चाहता हूँ सज्जनों वरन ओ परमपिता परमात्मा की कथा चेला पड़े पड़े संतियों की जन्म अपन मुखारविंद से कहना चाहिए तो फिर भी हरि अनंत हरि कथा अनंता अब कहीं विधि सुनहि हुई संता हरि अनंत है मोर महतारी हो हरि की कथा गला अनंत है आता है सागर है जिस तरह से समुद्र में पानी रहते और समुद्र के उपमा नहीं लगा सकन उसी तरह से अति विचित्र रघुपति चरित्र जहाँ है परम सुजान अति विचित्र है रघुपति की चरित्र इला पड़े पड़े परम सुजान मन तक जाके पैन पर महतारी हो ओकरे कारण तो कहे किसका कि जिसने दिया जिस्म जिगर धड़कन कि जिसने दिया जिस्म जिगर धड़कन उससे बढ़कर शौकात क्या चंद पल की है ये मेरी जिनगानी इसमें शाह क्या और मेरी मात क्या जिस कथा को से शारदा न कह सके बहना तो मैं क्या मेरी औकात ही क्या है भैया मैं क्या मेरी औकात ही क्या है अवन ये पार ब्रह्म परमेश्वर तक पहुँचे की एक माध्यम गोस्वामी तुलसीदास जी जो है सुंदर 4 घाट के निर्माण करी पहला ज्ञान घाट दूसरा भक्ति घाट तीसरा कर्म घाट और चौथा सत्संग घाट जिसमें हम आज सब जो है बैठ करके रामचरित्र मानस रूपी मानसरोवर में सुंदर गोता लगात है अवन यही रामचरित्र मानस रूपी मानसरोवर में गोता लगाते हुए अपन ले चले सुंदरकांड तो सबसे पहले जानने से चलो कि सुंदरकांड आवेगा तो सुन करके रामचरित्र मानस की कथाला कंठ में बिठाना सुन करके रामचरित्र मानस की कथाला कंठ में बिठाना अंदर भितराना सुंदर सुंदर वार्ता सुंदर सुंदर लंका और सुंदर सुंदर मां सीता वास्तविकता में ये सुंदर कांड रामचरित्र मानस केवल सुनना ही काफी नहीं है दाई इला सुन करके सुंदर चिंतन मनन करना देखना एक क्षण है दूसरा टच कर चलने घर जा बोई सकी तन तो यह है जरूर लेकिन मन नहीं है तो मन ना एकाग्र करके जब तक के राम कथा न सुनबो ना दाई हो तब तक के समझ आने वाला नहीं है तो रामचरित्र मानस में केवल एक कथा ला सुन करके चिंतन करके अपन जीवन में उतारना है सुंदरकांड दोहा क्रमांक 4 जब पूज्य पात गोस्वामी तुलसीदास की लेखनी कथे तात स्वर्ग अपवर्ग सुख तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरा है तुला के अंग वास्तविकता में एक कथा जो है हनुमान जी जो है कहाँ जा हिदाई हो लंका में अब जैसे ही लंका में जैसे ना प्रवेश करी लंका में काबर जाए हनुमान जी जो है भक्ति के खोज करेगा
और माता भक्ति ला चुरा के कौन ले गए है रावण हा और चुरा के लेके कहाँ रखे है अशोक वाटिका में। तो देखो माता भक्ति की खोज करे बर हनुमान जी जो है और हनुमान जी कौन हरे एक संत है। तो हनुमान जी जो है सुंदर लंका में जब लंका में प्रवेश करे लगते ना तो लंकिनी नाम की एक राक्षसी जो है मुख्य द्वार पे रखे। और जब लंकिनी देखी हनुमान जी ला तो थोड़ा सा मच्छर के रूप छोटे से मच्छर के रूप धारण करके जो है कौन जाते थे हनुमान जी। तो वैसे ही देखिस तो लंकिनी जो है हनुमान जी ला रोकिस तो हनुमान जी जो है बोले लगिस कि हाँ मैं भक्ति के खोज में निकले हो माता सीता के खोज में निकले हो। तो लंकिनी के साथ में देखो सुंदर जो है दोनों के वार्तालाप चलते और हनुमान जी जो है लंकिनी जब नहीं माने ना तो मुष्टिका के प्रहार करते और मुष्टिका के प्रहार काकर ऊपर करते लंकिनी के ऊपर। अब लंकिनी के कोई भी जगह हनुमान जी मार सकत नहीं से, लेकिन मुष्टिका के प्रहार केवल बुद्धि फीक करे है कुन्हा हनुमान जी है विवेक के ऊपर करे है। तो वास्तविकता में जब बुद्धि जो है अचेत हो जाए कोई समझ न आए ना तो वास्तविकता में जब एक संत के मार उसी तरह से हमारे जीवन में है हम माया में लटपटा चुके हंदाई हो। जब एक संत के इस सत्संग के प्रभाव हमारे दिमाग में जब घुसते ना विलत कहेगा कि बिन सत्संग विवेक न होई। काबर की जब तक हम सत्संग में नहीं जाबो ना तब तक के हमारे अंदर ज्ञान आने वाला नहीं है और समझ आने वाला नहीं है कि पार ब्रह्म परमेश्वर कौन है। तो पार ब्रह्म परमेश्वर साक्षात ज्ञान और माता सीता जो है साक्षात भक्ति है और लखन जी साक्षात वैराग्य है। और वास्तविकता में जब लंकिनी हनुमान जी जो है लंकिनी के ऊपर मुष्टिका के प्रहार करते तो वास्तविकता में ऊपर विवेक के प्रहार होते। तो एक संत के जब मुष्टिका पे प्रहार होते तो लंकिनी के अंदर में क्या आते बुद्धि में ज्ञान आ जाते। उसी तरह से जब तक के हम सत्संग में नहीं जाबो ना तब तक के हमारे अंदर ज्ञान नहीं आ। उसी तरह से लंकिनी के जब सर्प मुष्टिका के प्रहार हुई ना तब जो है लंकिनी के अंदर में ज्ञान आगे दाई हो। वो जब ज्ञान ऐसे ना तो वही लगत है का कि तात स्वर्ग तो वही लंकिनी जो है जब ज्ञान ऐसे ना काबर की लंकिनी ला ब्रह्मा जी के हेरी से जब लंका में ऐसे ब्रह्मा जी है कोला रावण ला वरदान दे तो रावण जो है जब वरदान दिसला रावण ला तो ब्रह्मा जी जाते समय लंकिनी कथे भगवान मोरो उद्धार के कारण ला बता देते। तो सुंदर ब्रह्मा जी जो है बताइए कि एक वानर जो राम के दूत संत जो है जब ओकर मुष्टिका के प्रहार से व्याकुल हो जाबे ना वही दिन तो उद्धार होगी। तो आज देखो जब मुष्टिका के प्रहार होइस ना तो उस शब्द याद आ गई कुल्ला लंकिनी ला जब याद आइस ना तब ब्रह्मदेव के बात ला याद करिस। और वास्तविकता में जब एक संत के मुष्टिका पड़िस ना तो बुद्धि ऐस तो लंकिनी जो है सुंदर विचार करेला लगिस कि वास्तविकता में यही संत यही भगवान राम के दूते चिला ब्रह्म जी जो है लंका से जाते समय बोला बताए यही से ओकरे कारण ही लंकिनी कथे कि वास्तविकता में तात स्वर्ग अपवर्ग सुख जी एक तरफ जिंदगी भर की जमा पूंजी ला रख दिया जाए और एक तरफ स्वर्ग के मोक्ष ला रख दिया जाए। वास्तविकता में एक तरफ जिंदगी भर के जे कमाए रथन ना पूंजी ला रख दे और एक तरफ थोड़ा सा क्षण भर के सत्संग कथे दाई ओकर पल्ला जो है भारी होते। हमन तो जिंदगी भर जो है कमा कमा के हमन जीवा पूंजी ला इकट्ठा करथन और वास्तविकता में सत्संग का हरे कीर्तन का हरे भागवत का है ओकर प्रति ध्यान नहीं दे। लेकिन ये सब पूंजी यहाँ तक कि स्वर्ग के थे। अब स्वर्ग में बताओ प्रति सुख हो सही बात है नहीं स्वर्ग तो कभी जाए नहीं है लेकिन स्वर्ग में जो है
सब चीज के सुख है, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख कथे और अपवर्ग अपवर्ग सुख जेबे जो है हम कमाए रहते ना वो पूंजी के अनुसार से कर्म दान है, धर्म है, तप है, ओकर द्वारा अर्जित करत रहता ना ओकर सुख ला भोग सकता। तो जिंदगी भर के कमाई ला एक तरफ रख दिया जाए और थोड़ा सा सत्संग जब भगवान के हो जाए तो वो सत्संग के बड़ा ही महत्व बताए गए हैं दाई हो। सत्य संग जिस सत्य के संग करते ना वो सत्य के रास्ता में चलते और सत्य ला पा जाते और जो सत्य के रास्ता में चल दिस ना दाई वो परम पिता परमात्मा ला घर पा गए। अब यही सत्संग के देखो कई जो है वाल्मीकि ऋषि उल्टा नाम जपो जग जाना और वाल्मीकि के वर्णन सुनाना। वाल्मीकि कैसे ऋषि है? एक चोर ऋषि दाई हो, रत्नाकर डाकू है ना, जो हर रोज लूटे और हर रोज लूट करके अपन घर के जीवन जीविका चला। जब तक के कोई लली लूटतीस ना, सोना चांदी लीलातीस ना, तब तक के ओकर घर हा नहीं चले। ऐसे रत्नाकर वाल्मीकि डाकू ही से बता उसने चोरी करते 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 ओकर दिनचर्या कटते रही। एक दिन नारद जी और नारद जी जो है ना ऐसे और जंगल में ऐसी जात रही से ना, तब वाल्मीकि वो दिन कोई नहीं अमरा रही से, कोई सोना चांदी पहनैया, कोई रुपया पैसा लेके जवैया रहा में ऐसा लोग कोई नहीं अमरा रही से। अब दिन भर ऐसे का हो गए जो आज कोई आते च नहीं है इस वाल्मीकि आज का करो जो कोई आए ते लूटो। तो नारद जी जो है नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 बढ़िया हरि गुण गाते बिना बजाते हुए नारद जो है जंगल की ओर भ्रमण करत रहा दाई हो। वही समय वाल्मीकि रत्नाकर डाकू जो है कि इसके अच्छा अभी ही अवसर है, आज यदि एक क्षण इसकी हिस और रुख में चढ़े रहा उहल उतर गए और नारद जी ला जो है पकड़े ला लगी। नारद जी कथे भैया कौन हरो आप मन हर काबा मोला पकड़त हो। तब कथे में डाकू तोरकर जो भी सोना चांदी हुई कुछ हुई ना निकाल देनी तो तोल मार डार हुई सिखी। नारद कथे मोर करत कहीं नहीं है जी, काला निकालो मन में का है हरि के नाम है वही ला भजत रथ एक ठन मोर कर एता मुरा है सिखी। एकर सिवाय मोर कर कहीं नहीं है भैया सिखी। अब धर्मे ते ही मलधर नहीं है लधर के में चलत होगी। अब रत्नाकर डाकू कथे अच्छा तोर कर कहीं नहीं है हाँ सिखी। अब नारद जी कथे अच्छा ये बता जब तक चोरी कर धसेला और चोरी करके कैसे कर धस तैला चोरी करके ना मैं लेथो ना अपन परिवार के जो है पालन पोषण करता। अभी ये बात ला नारद जी सुनी तो सुंदर कथे एक काम कर जी, जब ये चोरी करके ये सब चीज ला लेथस ना तेकर पाप के भागीदार कौन कौन रथी की एक पाप का माथ हंसते हैं। ये पाप के भागीदारी कौन कौन रथे ले बताबे इसकी तो जति झन खात हुई होती झन बराबर के भागीदारी है कौन की हिस वाल्मीकि है। अच्छा ते बराबर के भागीदारी है सब झन ना पक्का कहा था कहते हाँ लेकिन नहीं कैसे कर मैं प्रधानी विश्वर जी राखा जो जस करही ताशु फले चाखा। कथे कि जेकर कर्म जैसे करते वैसे वही ला फल मिलते, दूसरा है कर फल भोगने वाला नहीं है। डाकू कथे यहाँ ते गलत बोला था ये फल ला नाम और परिवार के मन जितना लूट के जाते तो पाप का बराबर के हकदार है। एक काम कर ठीक है तोला सोना मिल ही चांदी मिल ही सब कुछ दिला हूँ में है
लेकिन ते अपन परिवार ला पूछ के आ जा जे ये चोरी के माल लते हलेखस घर में कमा के और वो ला खाते तो वास्तविकता में पाप के हकदार है कि ये ला पूछ के आ बेते हैं डाकू कथे आहा ते मोला बेवकूफ बनाथस मैं जहूं तहते भाग जाबे। नारद कथे देव ऋषि नारद नहीं जी मैं नहीं भागो, एक काम कर किहिस तोर विश्वास दिलाए बना मोले एक ठन खंभा में बांध दे किहिस तो रात में पक्का एकर रहूं ते पूछ के आ जाई सिकी। नहीं मैं नहीं बांधो कथे नहीं बांध के जा, विश्वास कर पूछ के आवे तो पूछ के आते मैं यही जगह रहूंगी। अब देखो रत्नाकर डाकू जो है सुंदर नारद जिला एक ठन पेड़ में बांध दीस और बांधी सब घर में जाई दौड़ते 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 कनारी और पत्नी निकली कथे स्वामी आप मन कुछ लाए हो, आप मन आज बहुत देर के बाद में आए हो, का लाए हो देव देव। तब कहने लगी रत्नाकर डाकू हा एक बात बताओ आप मन हा जो मैं चोरी करके मार के काट के चुरा के लाथों में है आप मन करा और जो भी हम देथो तो वास्तविकता में वो पाप के हकदारी आप मन होगा। तब बोले लगी सुकर पत्नी हा कि आप मन के कर्तव्य बन थे, आप मन के मैं पत्नी हो, अपन कमा के लाके कुछ भी चीज हमला खिला सकते हो, आप मन पालन पोषण करना आप मन के कर्तव्य, आप मन पाप करके आथो या पुण्य करके लाथो हमला वो कर जानकारी नहीं है, हमर काबत तो पाप के भागदारी बन। अब ये बात न सुनी रत्नाकर डाकू कह लगी सच्चा जो मैं पाप करके आथा मार काट के लाथा वो पाप के भागदारी नहीं हो, नहीं हमन काबा पाप के भागदारी बनबो हमन ते का करके लाल फसते जा, लेकिन हमर प्रतिपाल करत है इतना जानथन वो तिकने रत्नाकर डाकू के आंख खुल गए। आइश कह लगी सच्चा का बात है रे, पूछ के आई जी किस हाउ इसी की पूछ के आता का कि इसकी तो पाप के भागदारी हम नहीं बन सकता, जे पाप करत है तेकर फल तो ही भोगेल पड़ी की। अच्छा ये बात है ना, तो यही बात है कबर की जे कर्म करते वास्तविकता में फल वही ला भोगेला पड़ते। तो देखो आज सत्य के संग नारद के जो है काकर सत्संग के असर है, अगर नारद जो है सत्य के रास्ता नहीं बताती तो आज वाल्मीकि रत्नाकर डाकू आज वाल्मीकि नहीं बनती। वही दिन से देखो वाल्मीकि जो है इस सत्संग की ही अवसर दाई हो, इस सत्संग की भी असर हरे जो एक सत्य के अगर संगत पड़ जाए ना तो डाकू भी चोर भी एक संत बन सकते। उसी तरह से वाल्मीकि जी जो है सुंदर आज नारद के सत्संग पा करके आज वाल्मीकि बन गए और उसी दिन से ही पार ब्रह्म परमेश्वर के नाम जो है उल्टा जपे लगी, उल्टा नाम जपो जग जाना और वाल्मीकि के वर्ण सुनाना। इस सत्संग के असर हरिदाई हो, जब बुद्धि में सत्संग के असर आ जाए ना तो वास्तविकता में हमारी बुद्धि में सद्बुद्धि की ज्ञान और विवेक आ सकते हैं और यही विवेक के कारण हम परमात्मा के प्राप्ति कर सकते। जिस तरह से वाल्मीकि जो है मरा 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 कही करके पार ब्रह्म परमेश्वर के रच के प्राप्ति कर ली, उसी तरह से हम सब जीव ला चाहिए कि आवन हम सत्संग के माध्यम से पार ब्रह्म परमेश्वर के प्राप्ति ला करन। पीला बत्ती के संकेत है। अवन एक भजन के बाद आत्मा से रमन से विदा लेबो। बोल लखन श्री रामचंद्र की जय। सिया के राम राजा चंद्र की सरर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 
बंसी बजाए गमन मोहना बंसी बजाए सब गोपियन लाते हारी जाए सब गोपियन लाते हारी जाए जग सारा देखे तो मन हर साए जग सारा देखे तो मन हर साए राधा संग रास रचाए रे मोहना राधा संग
से रजाए रे मोहना राधा संगरा से रजाए राधा संगरा से रजाए रे मोहना राधा संगरा से रजाए राधा संगरा से रजाए रे मोहना राधा संगरा से रजाए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। अभी आप लोग जय मां मनकेश्वरी महिला मानस परिवार ग्राम टहका पार की माताओं को सुन रहे थे। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति और इतनी रात गए आप लोगों ने अपना कार्यक्रम दे करके हम सबको कृतार्थ किया। इसके लिए आप सब